दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सीरियस और इम्पोर्टेंट इश्यू के बारे में जो रिसेंटली लंदन में हुआ। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का ट्रिप था लंदन और वहां कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया और भारत का तिरंगा झंडा उतार दिया और उसकी जगह खालिस्तान का झंडा लगा दिया। ये बात हर एक इंडियन के लिए शॉक थी। तो आज हम ये समझेंगे कि ये घटना क्यों हुई और इंडिया में जब फॉरेन लीडर्स आते हैं तब ऐसे इंसिडेंट्स क्यों नहीं होते। जब डॉक्टर जयशंकर लंदन गए थे तब उनके ऑफिशियल विजिट के दौरान इंडियन हाई कमीशन के बाहर कुछ प्रोटेस्टर्स ने प्रोटेस्ट किया। ये लोग खालिस्तान सपोर्टर्स थे जो अपने मूवमेंट को प्रमोट करना चाहते थे। इन्होंने जो सबसे ज्यादा शर्मिंदगी का काम किया वो था भारत का तिरंगा झंडा उतार के खालिस्तान का झंडा लगा देना। यह एक क्लियर डिसरिस्पेक्ट था भारत की सॉवरेनिटी का। तो यह अपमान कैसे हुआ यह समझना बहुत जरूरी है। यह इंसिडेंट बेसिकली एक सिंबॉलिक एक्ट था जो न सिर्फ भारत बल्कि उस कंट्री की रिस्पेक्ट को भी चैलेंज करता है। तो सोचो अगर यह इंसिडेंट इंडिया में होता, जैसे किसी भी फॉरेन फ्लैग को डेसेक्रेट किया जाता, तो उनके कंट्री का रिएक्शन क्या होता। बिल्कुल ऑब्वियस है कि उनका रिस्पांस भी कुछ वैसे ही होता जैसे ऐसे इंसिडेंट्स को दूसरे देशों में हैंडल किया जाता है। आपने कभी देखा है जब फॉरेन लीडर्स इंडिया आते हैं तब कोई ऐसे इंसिडेंट्स नहीं होते। रीसेंट एग्जाम्पल के लिए डोनाल्ड ट्रंप के विजिट को देखें। जब ट्रंप इंडिया आए थे तब भी हमने कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं देखा। और यह भी सच है कि इंडिया में प्रोटेस्ट्स होते हैं लेकिन हमने कभी भी किसी फॉरेन लीडर का डिसरिस्पेक्ट नहीं देखा। भारत का रूल सिंपल है, हम अपने गेस्ट्स को इज्जत देते हैं चाहे वो किसी भी देश से आए। 2019 में सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी इंडिया आए थे। उनका विजिट भी पीसफुल रहा, बिना किसी डिस्टरबेंस की। यह दिखाता है कि जब फॉरेन डिग्निटरीज भारत आते हैं तब उनकी इज्जत रखी जाती है। इसका मतलब है कि इंडिया अपने गेस्ट्स को रिस्पेक्ट देना जानता है और हमारे देश के सिंबल्स को भी इज्जत देना जरूरी है। अब अगर हम दूसरे देशों की बात करें तो यह देखा गया है कि जब ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं तो वो तुरंत एक्शन लेते हैं। जैसे 2020 में कनाडा में भी खालिस्तान सपोर्टर्स ने प्रोटेस्ट किया था और उन्होंने फ्लैग डेसेक्रेट किया था। कनाडा ने इस इंसिडेंट के बाद तुरंत एक्शन लिया था और उन प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट किया गया। और अगर हम बात करें यूएस की, तो जब भी किसी ने अमेरिकन फ्लैग को डेसेक्रेट किया उनको जेल का सामना करना पड़ा है। फॉर एग्जाम्पल 2021 में जब यूएस में फ्लैग डेसेक्रेशन हुआ था तो गवर्नमेंट ने क्विक एक्शन लिया और रिस्पॉन्सिबल लोगों को पकड़ लिया। यह प्रूव करता है कि दूसरे देश अपने नेशनल सिंबल्स की इज्जत को प्रोटेक्ट करते हैं और जब यह डिसरिस्पेक्ट होता है तो उसका जवाब मिलता है। अगर इंडिया को अपनी इज्जत और सॉवरेनिटी को ग्लोबली प्रोटेक्ट करना है तो हमें अपनी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को स्ट्रांग करना होगा। अगर ऐसे प्रोटेस्ट और फ्लैग डेसेक्रेशन होती है तो हमें उनको रोकने के लिए अपनी पॉलिसीज को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना होगा। ऐसे इंसिडेंट्स को देखकर यह समझ में आता है कि हमारे देश को अपने नेशनल सिंबल्स की इज्जत दिलानी जरूरी है। अगर हम ये कंपेयर करें दूसरे देशों से तो ऐसे इंसिडेंट्स को हैंडल करने का उनका अप्रोच बहुत डिफरेंट है। जैसे मैंने पहले बताया, जब फॉरेन लीडर्स भारत आते हैं तो उनको फुल रिस्पेक्ट मिलती है। हमारे देश की तरफ से कोई भी फ्लैग डेसेक्रेशन का इंसिडेंट नहीं होता। इसी तरह जब हम दूसरे देशों में जाते हैं हम भी उनको इज्जत देने का काम करते हैं। इन कंक्लूजन दोस्तों, ये जरूरी है कि भारत अपने नेशनल सिंबल्स को इज्जत दिलाइए चाहे वो किसी भी देश में हो। अगर हम किसी और देश में ऐसे इंसिडेंट्स देखते हैं तो उनका रिएक्शन बहुत क्विक होता है। ह्यूमेन भी अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स को स्ट्रेंथन करना होगा ताकि ऐसे प्रोटेस्ट को फ्यूचर में रोका जा सके। आपको यह इंसिडेंट कैसे लगा? क्या लगता है कि इंडिया को इस घटना के बाद कैसे रिस्पांस देना चाहिए था? अपने थॉट्स नीचे कमेंट में जरूर शेयर करें। और हां, अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।